आज हम क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और ये चैप्टर जो रिलेट करता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेट करता है। तो इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फोर्स है और बहुत सारे टॉपिक्स पर हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? क्योंकि हर एक चैप्टर का अपना एक रोल होता है, अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। तो अभी इस चैप्टर का क्या इम्पोर्टेंस है और इसका मतलब क्या है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब होता है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about electric field, electric force, electric potential, electric potential due to the point charge, due to the point charge at rest। ये है चार्ज जब रेस्ट कंडीशन में होगा तो उसकी वजह से जो चीज़ें वो जो प्रॉपर्टी शो करेगा, उन सारी चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे, उस पर हम बात करेंगे। ओके, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब जैसे यहाँ पर चार्ज किस कंडीशन में होना चाहिए? रेस्ट में होना चाहिए। अगर यही चैप्टर्स का नाम होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, अगर यही चैप्टर का नाम होता है, उस कंडीशन में हम बात करते चार्ज इन मोशन। मींस चार्ज जब मोशन में होता तो उसकी वजह से जो फिनोमेना शो होता उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। बट इस चैप्टर में हम चार्ज रेस्ट कंडीशन में जब होगा तब हम स्टडी करेंगे, तब उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि वो कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। ओके, तो यहाँ पर चार्ज किस कंडीशन में होना चाहिए? रेस्ट में होना चाहिए। अगर यही चैप्टर्स का नाम होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, अगर यही चैप्टर का नाम होता है, उस कंडीशन में हम बात करते चार्ज इन मोशन। मींस चार्ज जब मोशन में होता तो उसकी वजह से जो फिनोमेना शो होता उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। बट इस चैप्टर में हम चार्ज रेस्ट कंडीशन में जब होगा तब हम स्टडी करेंगे, तब उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि वो कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। ओके, बात करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। फर्स्ट हम ज़ीरॉक्स, नंबर 2 फ्लाई ऐश कलेक्शन, फ्लाई ऐश कलेक्शन है। और नंबर 3 में है स्प्रे पेंटिंग, जिससे कि आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, स्प्रे पेंटिंग आता है। और नंबर 4 में इलेक्ट्रोस्टैटिक लाउड स्पीकर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लाउड स्पीकर। ओके, तो यहाँ पर इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे ज़ीरॉक्स है, फ्लाई ऐश कलेक्शन है। फ्लाई ऐश कलेक्शन जैसे कि
आप भट्टे वगैरह, चिमनी वगैरह में बहुत सारी धुआं वगैरह निकलता रहता है, स्मोकिंग होती रहती है, तो उसमें जो डेंजरस चीज़ें होते हैं, जो आयंस के फॉर्म में पाए जाते हैं, जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो अगर आयंस के फॉर्म में पाए जा रहे हैं तो आयंस के फॉर्म में वो ज़्यादा ही हमारे लिए डेंजरस होंगे। तो उनका किया जाता है, कलेक्शन कर लिया जाता है जहाँ से वो बाहर निकलती हैं धीरे है। सेकेंडली स्प्रे पेंटिंग में भी इसका यूज़ हो जाता है, और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक लाउड स्पीकर में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज, सपोज आपके पास एक ग्लास रॉड है, और ग्लास रॉड आप लेते हैं और दूसरी जगह पर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, पेज के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और इस ग्लास रॉड को हम स्मॉल पीस ऑफ पेपर के पास ले जाते हैं, तो आप देखते हैं कि इसमें कुछ भी बिहेवियर चेंज नहीं लगता, मीन्स कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन आप क्या करते हैं, इस ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब कर देते हैं, ये मान लीजिए सिल्क क्लॉथ है, ये सिल्क क्लॉथ है, और ये क्या हो गया, ये हो गया ग्लास रॉड। अब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से मैंने रब कर दिया। जब सिल्क क्लॉथ से रब कर देंगे, और रब करने के बाद में इसके पास ले जाएंगे, ये स्मॉल पीस ऑफ पेपर के पास ले जाएंगे, तो ये देखा जाएगा कि ये जो ग्लास रॉड है ये स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। इसका मतलब ये है कि रब करने से पहले ये कोई प्रॉपर्टी ऐसा शो नहीं कर रहा था, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं और उसके बाद इस ग्लास रॉड को स्मॉल पीस ऑफ पेपर के पास ले जाते हैं, तो अपनी तरफ ये खींचने लगता है। मीन्स इसके ऊपर कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ गई है जिसकी वजह से इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब हम किसी दो बॉडीज़ को आपस में रब करते हैं तो उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र में भी कि ग्लास रॉड सिल्क क्लॉथ से इसमें हो या इसमें से इसमें हो। अगर सपोज़ मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड से इसमें ट्रांसफ़र हुए हैं, तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और फिर इस पॉजिटिव चार्ज, इस पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा इसको हम ले जाएंगे सिल्क स्मॉल पीस ऑफ पेपर के पास ले जाएंगे। तो स्मॉल पीस ऑफ पेपर के पास जब ले जाएंगे तो एक फिनोमेना होगी इंडक्शन फिनोमेना, जो हम बाद में आगे चल कर के बात करेंगे। तो इंडक्शन फिनोमेना की वजह से इन स्मॉल पीस ऑफ पेपर पर जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इस पर एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसकी वजह से ये अपने एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेगा। बहरहाल मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो चार्ज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की एक एडिशनल प्रॉपर्टी है, कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से वो दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, अपनी तरफ खींचने लगता है। ठीक ना। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया एक एडिशनल प्रॉपर्टी, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट का। वहीं पर जब आपने रब नहीं किया था तो उस कंडीशन पर इस पर कोई चार्ज नहीं था, जब आपने इसको इससे रब किया तो इसके ऊपर चार्ज आ गया। ये हो सकता है पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। ओके, और इसके तो इस तरह तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, एक तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज is an additional property of an object due to which it experience an electrostatic force, जिसकी वजह से ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करने लगता है। ओके, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया गया। अब टाइप्स ऑफ चार्ज में एक साइंटिस्ट गुजरे हैं ड्यूफे करके, ड्यूफे,
जो कि फ्रांस से थे। इन्होंने बताया कि चार्जेस 2 टाइप्स की होती हैं, 2 तरह की चार्जेस होती हैं, लेकिन इसके बारे में नहीं बताया कि पॉजिटिव या निगेटिव। उन्होंने बस ये बताया कि चार्जेस 2 टाइप्स की होती हैं। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए फ्रैंकलिन करके, फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने चार्जेस को एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज कहा, और इसकी जो वैल्यूज़ जो थे, यानी कि फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बारे में बताया। और इसमें पॉजिटिव चार्ज मीन्स प्रोटॉन, और इसकी वैल्यू जो बताई गई बाद में 1.6 × 10⁻⁹ कूलम बताया गया। और इस पर जो है निगेटिव, और इसकी जो वैल्यू बताई गई -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इस तरह से पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बारे में फ्रैंकलिन ने बताया, और इसकी वैल्यू ये बताया गया कि +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, और इलेक्ट्रॉन्स पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। तो इस सबसे छोटी चार्ज की जो अमाउंट है सबसे स्मॉल है, इसे बेसिक चार्ज भी कह सकते हैं। ये जो है एक बेसिक चार्ज है, ये बेसिक चार्ज है, यानी कि इससे स्मॉल नहीं होगा बेसिक चार्ज। ओके, ये बेसिक चार्ज होगा, और मीन्स ये सबसे स्मॉलेस्ट कंसीडर किया गया है। हालांकि बाद में जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है उसको क्वार्क में सब डिवाइड किया गया। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है। तो इसकी हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता दे रहे हैं आपको, जो कि इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं। क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम में भी जो है इसी क्वेश्चन आते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज ये है। तो बेसिक प्रॉपर्टी सबसे पहले हम कह सकते हैं चार्ज इज डिनोटेड बाय लेटर Q, और कैपिटल Q भी कह सकते हैं आप। एंड द यूनिट ऑफ चार्ज इज चार्ज इज कूलम। कूलम का नाम आपने सुना ही होगा, नहीं होगा तो हम आगे इस पर बात करेंगे। कूलम्स लॉ का, कूलम का बड़ा ही रोल रहा है, और ये एसआई सिस्टम में है। एसआई सिस्टम में चार्ज की यूनिट होती है कूलम। इन सीजीएस सिस्टम की बात करें, इन सीजीएस सिस्टम इज स्टेट कूलम। ओके, स्टेट कूलम होता है, स्टेट कूलम। नंबर 2 पे बात करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। तो इसमें एक है पॉजिटिव चार्ज, और इसकी जो वैल्यू बताई गई है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एंड नेक्स्ट है नेगेटिव चार्ज, और इसकी जो वैल्यू है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इस तरह से यहाँ पर मैं 2 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किया इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी हम और फर्दर चार्ज प्रॉपर्टीज़ के बारे में पॉइंट पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज में ही है। लाइक चार्जेस अब लाइक चार्जेस में जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। जैसे इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, या फिर प्रोटॉन, ये क्या करेंगे? रिपेल टू ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल टू ईच अदर, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, दूर हटाते हैं। एंड अनलाइक चार्जेस मीन्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन।
अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करते हैं, अनलाइक चार्जेस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक। कंट्रैक्शन है, और इसमें क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, एक दूसरे से दूर हटेंगे, एक्सपेंशन। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम जब कंप्रेस करते हैं तो कंट्रैक्शन होता है, और उसको हम रिलीज कर देते हैं तो एक्सपेंशन होता है। ओके, नंबर 4 पॉइंट्स पर बात करेंगे। इनके और भी प्रॉपर्टीज़ में हैं, जैसे मान लीजिए कि क्वांटाइज एडिटिव नेचर हम बात कर लेने, पहले क्वांटाइजेशन बाद में बात करते हैं। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर मीन्स चार्ज, मान लीजिए कि कहीं पर बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक, यानी कि प्लस Q1 है, माइनस Q2 है, प्लस Q3 है, तो अगर हम चाह रहे हैं कि इसका नेट क्या होगा, नेट चार्ज की वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करते हैं, इसको हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। जैसे 1 + 2 = 3 है, 3 + 1 = 4 है, इस तरह से हम जो भी है, जिस तरह से हम सिंपली ऐड करते हैं उस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। और क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि चार्जेज जो हैं वो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, और स्केलर क्वांटिटीज़ को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। इट कैन be added by algebraic method, algebraic method हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। मतलब ये जो चार्जेस हैं, सपोज मान लीजिए कि हम दोनों इन सब जो चार्ज है QT में सब ऐड कर देते हैं, प्लस Q1 है, फिर यहाँ पर माइनस Q2 है, प्लस Q3 है, मीन्स इसके साइन के साथ में जो भी होगा हम उसको हम ऐड कर लेंगे। ओके, इसको हम इस तरह ऐसा भी राइट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर राइट कर दिया आपने, प्लस Q1 है, प्लस और यहाँ पर ब्रैकेट में माइनस Q2 है, प्लस Q3 है। इस तरह से आप क्या है, टोटल चार्ज की वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस पर एक क्वेश्चन हम कर सकते हैं, जैसे कि 4th पॉइंट में ही है, 2 माइक्रोकूलम है, सपोज एग्जांपल के तौर पर है प्लस 2 माइक्रोकूलम माइनस 3 माइक्रोकूलम प्लस 6 माइक्रोकूलम माइनस 7 माइक्रोकूलम। इसको टोटल को हमें अगर ऐड करना हो तो क्या कर सकते हैं, QT इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम और फिर प्लस माइनस 3 माइक्रोकूलम, फिर प्लस 6 माइक्रोकूलम, फिर प्लस माइनस 7 माइक्रोकूलम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइक्रोकूलम माइनस 3 माइक्रोकूलम प्लस 6 माइक्रोकूलम माइनस 7 माइक्रोकूलम। ओके, अब यहाँ पर देखें, इक्वल टू क्या कर सकते हैं, प्लस प्लस को इधर ऐड कर लेते हैं, 6 to 8 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम एंड 6 माइक्रोकूलम, इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया, एंड फिर माइनस 3 माइक्रोकूलम माइनस 7 माइक्रोकूलम, ये हो जाएगा माइनस 10 माइक्रोकूलम इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2 माइक्रोकूलम। तो इस तरह से हम क्या है, जो चार्जेस हैं उनको हम सिंपली अलजेब्रिक मेथड से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5 नंबर पर हम कह सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन, ये ऐसे टॉपिक्स हैं, ये क्वांटाइजेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, हम इससे क्या मतलब लेते हैं, अगर हम माइक्रोस्कोपिकली किसी चीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पर क्वांटाइजेशन का बड़ा ही रोल हो जाता है, क्योंकि हम भी वो माइन्यूट लेवल पर, बहुत ही स्मॉल
साइज़ की जब पार्टिकल्स होते हैं उस पर हम डिस्कशन करते हैं। लेकिन जब मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, मैक्रोस्कोपिक मतलब हैं लार्ज लेवल पर, जब उस मैक्रोस्कोपिक लेवल पर बात करते हैं तो फिर वहाँ पर फिर हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम माइक्रोस्कोपिकली अगर हम डिस्कशन करते हैं तो भी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप कोई बिल्डिंग बनी हुई हो और उसमें फर्स्ट फ्लोर हो और सेकंड फ्लोर हो, तो फर्स्ट फ्लोर होगा और सेकंड फ्लोर होगा, इसके बीच में कोई और फ्लोर नहीं होगा, यानी कि फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर कह सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर हो गया, फर्स्ट फ्लोर हो गया, और इन दोनों के बीच में कोई दूसरा फ्लोर एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि हाफ फ्लोर एग्जिस्ट करे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं तो इंटीजर फॉर्म में ट्रांसफ़र होते हैं, होल नंबर के फॉर्म में ट्रांसफ़र होते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 इस फॉर्म में वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होंगे, ना कि .5 .7 .6 समथिंग, नो। यानी कि इस फॉर्म में चार्जेस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं होंगे। इसी को कहते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और इसके लिए एक फार्मूला बताया गया है, Q ± N × E। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। E क्या है? बेसिक चार्ज है। बेसिक चार्ज की वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, E होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो Q चार्ज हो गया। अब यहाँ n की जो वैल्यू है एक इंटीजर नंबर है, और n की वैल्यू हो सकती है 0 ± 1 ±2 ±3 ±4 ±5, इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। n की वैल्यू जो होती है n नॉट = 0.5 0.7 0.8 एट्सेट्रा, ये नहीं हो सकता है। मीन्स जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, वो इंटीजर फॉर्म में ही ट्रांसफ़र होंगे। और आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी जहाँ पर होती है, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है, ओके, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह से जब किन्हीं दो बॉडी को, जैसे कि मैंने इससे पहले बताया था आपको कि जब दो बॉडीज़ को आपस में रब किया जाता है तो रब करने की कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है इंटीजर फॉर्म में, होल नंबर के फॉर्म में, और इस तरह से दोनों बॉडीज़ पर पॉजिटिव या निगेटिव, एक बॉडी पर पॉजिटिव और दूसरी बॉडी पर निगेटिव चार्ज आ जाते हैं, और फिर क्या होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। ओके, तो ये हमने बात किया क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, जिस तरह से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, ये एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी तरह जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, इसको भी हम ऐसा नहीं कि हम डिस्ट्रॉय कर सकते हो या क्रिएट कर सकते हो, बल्कि क्या है, इसको हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब हम किन्हीं दो बॉडीज़ को आपस में रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। और इस तरह से जो चार्जेस होती हैं, ना तो हम क्रिएट कर पाते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर पाते हैं, बल्कि इसको हम किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर पाते हैं। इसी को हम कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कह सकते हैं। तो चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड, charges cannot be created or destroyed, it can be transferred,
फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ओके। और इसी कहते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनवेरियंस क्या होता है? इनवेरियंस माने जिसमें बदलाव ना है, कोई चेंजिंग ना है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में कि चार्ज अगर किसी बॉडी पर चार्ज है, सपोज मान लीजिए कोई बॉडी है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या कोई भी निगेटिव चार्ज भी हो सकता है। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, अभी ये क्या है? रेस्ट में है, रेस्ट में बाबू। उसके बाद क्या हुआ? ये मोशन में आ गया, मान लीजिए कुछ भी स्पीड से या चलने लगा। अभी चलने लगा तो क्या चार्ज की वैल्यू चेंज हो जाएगी? नहीं, चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जितने भी चार्ज के अमाउंट है इस पर उतना ही रहेगा, इस पर कोई चेंजिंग ही नहीं आएगा। तो इसी को कहा गया है इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मीन्स ये बॉडी जो है रेस्ट में है, तो जो चार्ज की वैल्यू होगी रेस्ट में, चार्ज की वैल्यू रेस्ट में है। अभी मान ली बॉडी मोशन में आ गया, अभी क्या हो गया? मोशन में आ गया। अभी चलने लगा, अभी तो ये रेस्ट में है, ओके। अभी क्या है? मोशन में आ रहा है, तो ये क्या हो गया? क्यू मोशन। क्यू मोशन मीन्स चार्ज ऑन द बॉडी इन मोशन। तो क्या हो जाएगा? ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कि चार्ज ऑन द बॉडी एट रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज ऑन ए बॉडी इन मोशन, मीन्स ये सारी। तो हमने कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये बहुत अहम टॉपिक्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको हमें सही से प्रिपेयर कर लेना है। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।